मेरा नाम है विपिन कुमार। एक बार फिर से हम लोग रेडी हैं अपने लाउड एंड क्लियर चैनल के ऊपर थर्ड मॉड्यूल नो रूल इंग्लिश के, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हमें अंग्रेजी को बोलना कैसे सीखना है। ओके, पढ़ लेता हूँ, बोल नहीं पाता, समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी जड़ है कि हम लोग हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलते हैं। द लेबलिंग टेक्निक, चीज़ों को लेबल करना। ये सेल्फ टॉक और कमेंट्री आपको सिखाएगा कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, क्योंकि एंड ऑफ द डे फ्लुएंसी पहले, एक्यूरेसी बाद में। उसका यही मैटर है, पहले हम अच्छे से फ्लुएंट होकर बोलना शुरू कर दें, ठीक भी हो जाएगा साथ के साथ। ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विपिन कुमार। एक बार फिर से हम लोग रेडी हैं अपने लाउड एंड क्लियर चैनल के ऊपर थर्ड मॉड्यूल नो रूल इंग्लिश के, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हमें अंग्रेजी को बोलना कैसे सीखना है। ओके, तो थर्ड मॉड्यूल का नाम है द गेम चेंजर। इसका नाम मैंने द गेम चेंजर क्यों रखा? सबसे पहली बात, लोग कहते हैं ना कि मैं इंग्लिश बोल तो लेता हूँ, सॉरी पढ़ लेता हूँ, बोल नहीं पाता, समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। बड़े बड़े स्कॉलर्स भी ये बात बोलते हैं, लिटरेचर जानते हैं, हैवी वर्ड्स जानते हैं, ग्रामर जानते हैं, डिक्शनरी जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। सब पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन बोलेंगे तो अटक जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? यही रीज़न है जो हम आज के मॉड्यूल में द गेम चेंजर में सीखेंगे। ओके, देखते हैं कैसे। तो द गेम चेंजर में सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो रीज़न क्या है ये सारी चीज़ों का कि हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल नहीं पाते, रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी जड़ है कि हम लोग हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने लगभग बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर काम किया, जहां मुझे ट्रेनिंग्स मिली, कम्युनिकेशन स्किल्स की, वॉइस एंड एक्सेंट की, अलग अलग तरीके की। हर जगह एक ही चीज़ सिखाई जाती है, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। सो यू थिंक इन इंग्लिश एंड यू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, इसका मतलब क्या है? अभी मान लेते हैं नॉर्मली, अगर आपको कुछ कहना हो, कोई बात कहनी हो किसी फ्रेंड से, जैसे मान लेते हैं किसी फ्रेंड को कहना हो कि घूमने के लिए चलेगा क्या? तो अभी हिंदी में बोला, राइट? अभी उसके बाद क्या जवाब आएगा? हाँ, कैसे चलेंगे? स्कूटी से चलते हैं। अब स्कूटी इंग्लिश का वर्ड है, हाँ? या फिर कहते हैं स्कूटी नहीं, कार से चलते हैं, कार भी इंग्लिश का वर्ड है। चलो ट्रेन या टैक्सी बुक कर लेते हैं। तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम सोच हिंदी में रहे हैं। अगर हम उसी सेंटेंस को इमीडिएटली कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल टिकट बुक करना है। ये एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं, एक अच्छा एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, हम सब ये काम करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, होटल, फ्लाइट्स, नॉट होटल्स, होटल की बुकिंग डायरेक्टली होती है, बट फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं, बस की टिकट्स बुक करते हैं, है ना? तो ये सारी हम जो टिकट्स, टिकट भी इंग्लिश का वर्ड है, बस, ट्रेन, ट्रक, हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। आम इंसान भी अगर जाता है, भैया फोटो कॉपी कर देना, फोटो कॉपी इंग्लिश का वर्ड है ना? बट हमें क्या देखना है, सोचना क्या है? इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। ओके, इस काम को मैं इन टेक्निक्स के बिना करता था, मुझे इन टेक्निक्स का नाम नहीं पता था, मैं करता आ रहा था इसको 2008 से। ओके, पर अभी मैं आपको ये बताऊंगा इन टेक्निक्स के नाम क्या है, इनको यूज करके कैसे आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में ही सोचें। जब आपको कोई कुत्ता दिखाई दे तो माइंड से वर्ड कुत्ता नहीं, डॉग निकले। ओह, इट्स अ डॉग, है ना? ऐसे नहीं कि ओ कितना अच्छा कुत्ता है। हाँ, वो कुत्ते की इंग्लिश आप जानते हो ना, डॉग। तो उसको जो ब्रेन में जो थॉट्स हैं, जैसे हम कोई भी थॉट, जैसे शांत बैठे हैं आप, कोई तो थॉट चल रहे होंगे, जैसे कि शाम को मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, और या गाड़ी है या नहीं है, या मेट्रो अवेलेबल होगी, या टैक्सी अवेलेबल होगी या नहीं। ये जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये सब इंग्लिश में आ जाने चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको शाम को कहीं जाना है, आपके माइंड में है या 5 बजे मुझे थिएटर पहुंचना है, तो थिएटर आप ऑलरेडी जानते ही हो। ओके, सो 5 बजे आपको थिएटर पहुंचना है। तो अब आपको 5 बजे थिएटर पहुंचने की बजाय ये देखना, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जैसे कि आई हैव टू रीच द थिएटर बाय 5 p.m. I have to reach the cinema by 4 p.m. I have to reach the office at 3 p.m. whatsoever. I have to reach my college or school by 6 a.m., 8 a.m. So, what you are doing? आपका जो थॉट था कि मुझे स्कूल जाना है, सुबह 8 बजे उठना है,
कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, आपने उसको रिवायर किया, चेंज किया, अब आपके थॉट्स ही इंग्लिश में आ गए हैं। जब आपके थॉट्स इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोलना नहीं पड़ेगा। इसके कुछ टेक्निक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं, आइए। सो सबसे पहली टेक्निक है स्टॉप द मेंटल ट्रांसलेटर। स्टॉप द मेंटल ट्रांसलेटर, जो कि हम थोड़ी देर पहले अभी लगभग इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि हमें हमारे दिमाग में जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। लेट्स सपोज जैसे हमने अभी थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिए, तो इसका यही मतलब है स्टॉप द मेंटल ट्रांसलेटर। हिंदी में सोच के इंग्लिश में नहीं, उसको इंग्लिश में ही कैसे बोलना है उसी की लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे किचन में जाना है, खाना मांगना है मम्मा से, मम्मी खाना दे दो, आपने बोला नॉर्मली, अब आप अंग्रेजी में बोलोगे मॉम कैन यू गिव मी फूड, खाना तो मिल जाएगा, चप्पल भी आ सकती है, तो उसको दिमाग में सोचना है। ओके, मम्मा कैन यू गिव मी फूड, ओके मॉम कैन यू गिव मी फूड, मॉम मे आई गेट फूड, मॉम मे आई कुड यू गिव मी फूड, सो मेनी वेज। लेकिन ब्रेन ने क्या पकड़ना शुरू किया, इंग्लिश। अब आज मेरे को कभी कभी इतना वो रिवायर हो जाएगा ना एक स्टेज पे आके, हिंदी के बारे में सोचना पड़ जाता है मुझे वर्ड्स को कभी कभी। सो बट इंग्लिश नेचुरली फ्लो होती है बिकॉज माई ब्रेन इज रिवायर्ड कंप्लीटली। वो वैसा का वैसा बन गया है, वो सोच सोच के, उसको एक्सेप्ट करके, उस एनवायरनमेंट में रह के। बट सबसे ज्यादा टाइम हम किसके साथ स्पेंड करते हैं, खुद के साथ। हम पूरे 24 घंटे अपने साथ स्पेंड करते हैं। तो बेस्ट पर्सन टू प्रैक्टिस विद इज योर सेल्फ। कैसे, सेकंड देखते हैं, द लेबलिंग टेक्निक। द लेबलिंग टेक्निक, चीजों को लेबल करना। ओके, चीज़ों को लेबल करना, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, जैसे अपने रूम में करते हैं, या कॉलेज में करते हैं, या ऑफिस में करते हैं, या जहाँ भी होते हैं आप। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर रूम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। मैंने भी घर से ही स्टार्ट किया था। मतलब कि क्योंकि घर पे ही मेरे पास बुक्स भी थी, रूम भी था, तो वहाँ से स्टार्ट करना ईजी है। तो अगर आप अपने रूम को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस रूम के अंदर, है ना। फैन है, हिंदी में पहले बताता हूँ, पंखा है, लाइट है, दीवार है, फर्श है, छत है, पर्दे हैं, पर्दे की रॉड्स हैं, हाँ, उसके अलावा वॉल पे कलर्स हैं, रूम में टेबल है, चेयर है, कुर्सियाँ हैं, हाँ, और बहुत सारा सामान, बहुत कुछ, जितना भी आप सोच सकते हैं। क्या हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, हाँ हैं। क्या हमें इनकी अंग्रेजी पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टॉप 300 वर्ड्स को सीख जाएंगे तो आप 60 to 70% ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट एनीवेज, प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि मैं कैसे करता था, जैसे कि मैं आराम से बिस्तर पे लेटा हूँ, तो मैंने देखा छत दिखी मुझे। ओह! छत को क्या कहते हैं? छत को क्या कहते हैं? ओके, चेक करते हैं, चलो छत को क्या कहते हैं? चेक किया, छत को रूफ कहते हैं। ओह! इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ROOF, रूफ। साथ के साथ सीखते भी जाओ, लिखते जाओ, नोट करते जाओ, कॉपी करते जाओ, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा सब कुछ सीखने का। तो सीखने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, जैसे-जैसे मिलता जा रहा है लेते जाओ। मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वो सीख भी जाओ। तो ROOF, इसका प्रोनंसिएशन क्या होता है? रूफ। इसका मतलब क्या होता है? छत। ओके, तो आपके ब्रेन को पता चल गया, ओह! रूफ। और उसके बाद क्या है? विंडो। जैसे वो खिड़की दिखी, खिड़की क्या कहते हैं? विंडो। उसकी स्पेलिंग देखो, उसका प्रोनंसिएशन, विंडो, व साउंड, बताया था ना फर्स्ट वाले मॉड्यूल में, सेकंड मॉड्यूल में, द सोल ऑफ इंग्लिश, साउंड्स। ओके, विंडो। सो आपको कुर्सी दिखी, हाँ, कि चेयर, CHAIR, चेयर, और टेबल, TABLE, टेबल। तो आप क्या कर रहे हो ना, ऐसे करके अपने आसपास की सराउंडिंग की जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी डेली यूज की चीजें हैं, आप उन सबको जान रहे हो। आपका ब्रेन धीरे धीरे उनको ग्रास्प कर रहा है, और जब बार बार आप उनको देखोगे, आपके सामने आएंगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि या इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, और इसको ये कहते हैं। आप कॉलेज में हो, आप, आपके पास बहुत कुछ है, क्लासरूम है, लैब है, बुक्स हैं, कैंटीन है, फूड आइटम्स है, किचन में जाते हो, आपके पास मसाले हैं, स्पून्स हैं, ग्रोसरीज हैं, सीखो उसके बारे में, चम्मच को क्या कहते हैं, कांटे को क्या कहते हैं। एंड डोंट वरी, हमारे लीव सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे दीपा फ्रॉम यूके इज टीचिंग कि आप चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी और उनको यूज करना भी, एब्सोल्युटली फ्री। ओके, सो वी कैन चेक दैट नाउ। अब आपको क्या करना है, जहां भी आप जिस जिस भी सराउंडिंग में हो, उसको सीखना शुरू कर दो। जैसे कि अभी हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दिस लाइट, दिस कैमरा, माइक, केबल, सो मेनी थिंग्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
तो ये हुआ स्टॉप द मेंटल ट्रांसलेटर, हिंदी से इंग्लिश में नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू करो। ओके, नाउ द लेबलिंग टेक्निक, ये समझ में आ गया आपको, एक एक करके चीजों को लेबल करना है। अब आते हैं सेल्फ टॉक के ऊपर, जैसा कि थर्ड पॉइंट है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक पे अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, सेल्फ टॉक का इसका क्या मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश के अंदर। ओके, सेल्फ टॉक का मतलब है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कि अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और ऑनेस्टली मेरे पास कोई एनवायरनमेंट नहीं था, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से, सेकंड शिफ्ट में जहाँ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, द्वितीय पाली। ओके, तो कोई एनवायरनमेंट नहीं। ओके, कोई ऐसी अब आप गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं तो आपका आसपास का माहौल भी वही है ना, ऑल मिडिल क्लास एंड जस्ट हिंदी स्पीकर्स, तो वहाँ भी कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद इमीडिएटली 12th के बाद मैं जॉब के अंदर लग गया, तो वहाँ भी ऑप्शन नहीं। तो मैं क्या करता था, सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं, खुद के साथ। तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करने लगा। रोड पर अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बोर्ड है या होर्डिंग्स हैं या बस के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं, द फ्लोरिंग है और गियर्स हैं, मैं सब कुछ, ओके इसको विंडशील्ड कहते हैं, इसको साइड मिरर कहते हैं। तो ये एक-एक चीज़ों को मैंने पकड़ना शुरू किया, एक-एक चीज़ों को मैंने ग्रैब करना शुरू किया। ओके? लेकिन अब मैंने ग्रैब तो कर लिया, इसको इस्तेमाल कैसे करूँ? यहाँ पे आती है मेन टेक्नीक, सेल्फ टॉक। ओके? सेल्फ टॉक के अंदर क्या आता है? बी योर ओन कमेंटेटर, बी योर ओन कमेंटेटर। कमेंट्री सुनी है ना मैचेस के अंदर? कमेंट्री होती है बहुत सारी, अपनी कमेंट्री, बी योर ओन कमेंटेटर। आपको अपनी जो कमेंट्री करनी है वो करनी इंग्लिश के अंदर है। कमेंट्री का मतलब आपके दिमाग में जो कॉन्वर्सेशन चल रही है। ओके, अब आपने लेबलिंग टेक्निक के अंदर सीखा कि आपको वर्ड्स के बारे में पता करना है, लेकिन ये सेल्फ टॉक और कमेंट्री आपको सिखाएगा कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, सो लेट्स सपोज, वापस आते हैं, आप अपने रूम के अंदर हैं, आपने देखा कि आपको अभी अभी सीखा आपने कि टेबल, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली, मान लेते हैं आपको लगभग सारे वर्ड्स पता चल गए, अब क्या करेंगे? उसको इस्तेमाल करेंगे, हालाँकि साथ के साथ करना चाहिए बट करेंगे अब। नाउ मान लेते हैं आपने टेबल के बारे में सीखा, आपको स्पेलिंग पता चली, प्रोनंसिएशन पता चला, टेबल, अब इसका यूटिलाइज़ेशन कैसे होगा? तो आप उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स डाल सकते हैं, कैसे? शॉर्ट सेंटेंस से स्टार्ट करके, छोटे-छोटे सेंटेंस, जैसे कि दिस इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। दिस इज़ अ टेबल। ओके, अब आगे हम उसके कलर के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज अ ब्राउन टेबल, दिस इज अ रेड टेबल, दिस इज अ ब्लैक टेबल। तो आपने उस एक वर्ड को अब कमेंट्री के साथ यूज करना शुरू कर दिया। अब जब आपने एक चीज सीखी तो उसको आप अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दिस इज अ वॉल, दिस इज अ ग्रीन वॉल, this is a painting. This is a beautiful painting. This is a roof. It, it is a nice roof. It has a lot of colors. It has a fan. सो अब धीरे 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 आप एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को यूज करना शुरू करो। क्यों करना है? जब आपको गोल्डन रूल समझाऊंगा लास्ट में, तब समझ में आएगा। ओके, आपको क्या करना है? पहले आपने वर्ड को पकड़ा, अब अपनी कमेंट्री को चेंज किया, जैसे कि मान लीजिए अब आपको दूध लेने के लिए जाना है। ओके, मम्मी ने बोला जा दूध लेके आ फटाफट, अब जाना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री से आदेश है। ठीक है, तो उठे आप जाने लगे दूध लेने के लिए, तो अब आप मन में सोच रहे हो, जैसे मैं अपनी मम्मी को तो बोल दिया कि ठीक है लेकर आ रहा हूँ, मैं दूध लेकर आ रहा हूँ, अपने मन में फिर उसको कन्वर्ट किया। कैसे? दूध की इंग्लिश आपको पता है, मिल्क, लगभग सभी को पता है। और जा रहा हूँ, गोइंग, तो आपने एक वर्ड सीखा, मान लेते हैं कि आई एम गोइंग टू बाय मिल्क। ओके, तो अब आप उसको 50 चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बाय मिल्क, आई एम गोइंग टू बाय ग्रोसरीज, आई एम गोइंग टू बाय a television, I'm going to buy a cell phone, I'm going to buy a Rolex, I'm going to buy a Mercedes. Okay? So, always एक एक सेंटेंस को पकड़ के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ओके, हिंदी में ओके, गोल्डन रूल लास्ट में बताऊंगा। ओके, एक एक करके बात करना शुरू कर दो, एक एक सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। उसको जितना बोलना शुरू कर दोगे ना, दो चीजें होंगी। पहला,
आपके ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है, आपको पता है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब आप जितना सोचते जाते हैं, वो न्यूरॉन्स अपना रास्ता बना लेते हैं। जैसे कि अगर आपने इसको ऐसे कहना शुरू कर दिया, आई एम गोइंग टू बाय मिल्क, तो आप सपने में भी सोचोगे, लेने जा रहे होगे दूध, तो माइंड यही कहेगा, ओह लेट्स गो बाय मिल्क, और आई एम गोइंग टू बाय मिल्क। ओके, ऑलराइट। सो इसके अंदर आपको ये चीज समझने वाली है। नंबर वन, तो जब आप सोचते हो, आपके न्यूरॉन्स वो रास्ता बना देते हैं वहां पर, बार 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 बार। आप कुर्सी की बजाय कुर्सी की बजाय आपके माइंड में चेयर ही आ रहा है, मेज की बजाय टेबल ही आ रहा है, आपके अंदर कुत्ते की बजाय डॉग ही आ रहा है, चाय की बजाय टी ही आ रहा है। हाँ, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सबसे पहले सेल्फ टॉक करके इन चीजों के ऊपर काम करें, लेबलिंग टेक्निक को कनेक्ट करके इस्तेमाल करें। ओके, ऑलराइट। सो जब आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स अपना रास्ता बना लेते हैं, जितना आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी हिंदी वाले वर्ड धीरे धीरे इंग्लिश से रिप्लेस होते चले जाएंगे, और उसके बाद हम उसको ग्रामेटिकली भी अरेंज कर लेंगे। बट सबसे पहले जरूरी है कि आप शुरू करें, वेट ना करें। एक वर्ड भी सीखा तो उसको बोलना शुरू करें। इस वीडियो से भी एक दो वर्ड सीखे तो उसी को रिपीट करें। ओके, ऑलराइट। उसके बाद आ जाता है द मिरर मेथड। ओके, ओके। सो मिरर मेथड के अंदर क्या आता है? मिरर मेथड के अंदर दो चीजें आती हैं, समझते हैं। सबसे पहले आता है डेली रिकैप, जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया कि मिरर मेथड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? डेली रिकैप। आप जो भी सीख रहे हो उसको दोहराएं। आपने कल 5 वर्ड सीखे, आज नए 5 वर्ड सीखने की बजाय अगर आप उन 5 वर्ड्स को ही फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगेन ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा, रास्ते बन जाएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा? आपकी सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नाउ डेली रिकैप करने से यही होगा, आपको डेली डेली प्रैक्टिस करते जाने। किसी एक चीज को रूल बना के मत बैठ जाओ कि अरे मुझे ग्रामर नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। नंबर टू, मिरर टेक्निक का मतलब थिंक इन चंक्स। ओके, थिंक इन चंक्स। थिंक का मतलब होता है सोचना, चंक्स का मतलब होता है टुकड़ों में। ओके, थिंक इन चंक्स, छोटे छोटे चंक्स में सोचना शुरू करो। सबसे पहले बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश मत करो, लिटरेचर समझने की कोशिश मत करो। जितना समझ में आया उतना बोलना शुरू करो। जैसे कि, क्योंकि आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि फ्लुएंसी पहले, एक्यूरेसी बाद में। एक्यूरेसी बाद में ही आती है। जब हम पैदा हुए थे, हमने बोलना शुरू किया था, तो पहले हम धीरे धीरे फ्लुएंट हुए। कैसे क्या ठीक बोलना, आगे पीछे अरेंज करना हमने बाद में सीखा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी वेल। ओके, द मिरर मेथड। द मिरर मेथड के अंदर आपको समझ आया, छोटे छोटे टुकड़ों में सोचना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको, जैसे कि अगर आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं, जैसे कि आपने रिसेंटली सीखा, आई एम गोइंग टू बाय मिल्क। ओके, बट आज मान लीजिए मम्मी ने मसाला लेने के लिए भेज दिया आपको। अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब मसाले की इंग्लिश आपको नहीं पता। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? ओ, मसाले की इंग्लिश नहीं पता, उसको प्रैक्टिस कैसे करूँ? डोंट वरी, आई नो आप रोड पर हो, वफ कर रहे हो, अभी नहीं चेक कर सकते हो, वापस घर आके भी कर सकते हो। बट सबसे पहले क्या बोलना है आपको, कैसे यूज करना है उसको? आई एम गोइंग टू बाय मसाला फ्रॉम मार्केट। ओके, तो मसाला आपने हिंदी वर्ड यूज कर लिया, फिट कर लिया, उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। ओके, मसाले को रिप्लेस कर सकते हो आप बाद में। ओके, इसको रेगुलर हैबिट नहीं है, बट अगर ये हैबिट बनेगी, एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हम आगे ग्रामर पे ही मूव करेंगे, हम उसकी टांग को ही ठीक करेंगे जो भी टेढ़ी हो रखी है। पहले तो हम खड़ा होना शुरू कर दें थोड़ा बहुत, है ना? ओके, कूल। उसके बाद आता है द ब्रिज मेथड। सो द ब्रिज मेथड, जैसे कि हमने द मिरर मेथड के अंदर बात किया कि आपको ब्रिजिंग करनी है, तो वही ब्रिजिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड अगर मिसिंग है, जैसे कि मसाला मिसिंग था, लेकिन आपने क्या किया? मसाले की इंग्लिश आपको स्पाइस नहीं पता था, दैट आई एम गोइंग टू बाय स्पाइसेस फ्रॉम द मार्केट। आप ये नहीं बोल पा रहे थे, तो आपने बोला आई एम गोइंग टू बाय मसाला फ्रॉम द मार्केट। तो आपने क्या किया? वो ब्रिज कर दिया, मसाला वर्ड डाल के उस गैप को, सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। क्योंकि एंड ऑफ द डे फ्लुएंसी पहले, एक्यूरेसी बाद में। उसका यही मैटर है, पहले हम अच्छे से फ्लुएंट होकर बोलना शुरू कर दें, ठीक भी हो जाएगा साथ के साथ। इसलिए हमने लेटर्स, अल्फाबेट से स्टार्ट किया, लेटर से स्टार्ट किया, साउंड से स्टार्ट किया, दी। ओके, नाउ दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कहता है चेंज योर एनवायरमेंट। अरे एनवायरमेंट कैसे चेंज करें?
मम्मी पापा भाई बहन सब बदल दें, यार दोस्त बदल दें, नए ले आए इंग्लिश बोलने वाले लंदन से, नहीं हो पाएगा। चेंज योर एनवायरनमेंट का मतलब योर एनवायरनमेंट, अपना एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग्स। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर वन, आपका फोन है, अगर आप हिंदी यूज करते हैं फोन के अंदर, इंग्लिश में स्विच कर दो, स्विच कर दो, कंप्लीटली स्विच कर दो। मैं यही किया, हालांकि जब मेरे टाइम में फोन नहीं थे, बट ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, स्विच योर फोन लैंग्वेज। सो चेंज योर एनवायरनमेंट। चेंज योर एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने फोन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया, उसको इंग्लिश में स्विच कर दिया। नंबर टू, हमें क्या करना है, अगर आप मूवीज देखते हैं, हाँ, जैसे कि मान लीजिए आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, लेकिन आप मूवीज देखते हैं हिंदी सबटाइटल्स के साथ, बंद कर दीजिए, सबटाइटल्स को यूज करो और धीरे धीरे कोशिश करो उसको बंद करना शुरू कर दो। आपकी ये स्टेज होनी चाहिए, मूवीज ऐसे देखी जाती हैं, पहले सबटाइटल्स को इंग्लिश के अंदर देखो, सुनो, और साथ के साथ आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना है, उसको रिपीट करना है। पॉज कर दो वीडियो को, आपको कोई एक सेंटेंस अच्छा लगा, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में ले जाना है, मीटिंग के लिए जाना है, और किसी ने इस इंग्लिश वर्ड को यूज किया एक मूवी के सीन में, आई एम गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, विच मीन्स मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। आपने उसको पॉज कर दिया, रिपीट कर दिया उसके साथ साथ, आई एम गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। प्रैक्टिस इट 10 टाइम्स। मूव मत करो आगे। आपके लिए मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी लर्निंग आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जिस दिन आपकी लर्निंग आपका एंटरटेनमेंट हो गई, लर्निंग रुक ही नहीं सकती। ओके, चेंज योर एनवायरमेंट, पॉज द वीडियो, रिपीट, जितना कर सकते हैं प्रैक्टिस इट। आपकी जो टंग है ना, उसकी मसल की मेमोरी सेट हो जाएगी। सपने में ही बोलोगे तो ऐसे बोलोगे कि पता नहीं चलेगा कि कोई अंग्रेज बोल रहा है या कौन बोल रहा है। बट एनीवेज, द आइडिया इज टू स्टार्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल इज द गोल्डन रूल। व्हाट इज द गोल्डन रूल? क्या है गोल्डन रूल? द गोल्डन रूल इज, बिकॉज दिस इज समथिंग विच हेल्प मी अलॉट। मैंने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। द गोल्डन रूल इज, इट्स बेटर टू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश देन टू स्टे साइलेंट इन हिंदी। इसका मतलब, हिंदी में चुप रहने से बेहतर है कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। कौन क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे चार लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग, इसको निकाल दो। क्योंकि वो चार लोग जो है ना, कौन से मैटर करते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या ये चार लोग वो है जो आपके घर के बाहर रहते हैं, ये चार लोग आपके घर के अंदर रहते हैं? ओके, तो आपके घर के अंदर जो चार लोग रहते हैं, अगर आपके घर में घुसती आपकी पीठ थपथपाते हैं, तो बाहर सोचना बंद कर दो और बोलना शुरू कर दो। थैंक यू।